इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं साक्षी कुमारी वर्ग 9वीं की छात्रा आप सभी के सामने नारी के विषय में कुछ पंक्तियां कहने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मुझसे जो त्रुटि होगी वो एक छोटी बच्ची समझ के माफ करेंगे। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई तो समाज के रीति रिवाजों को जाना पहचाना। जब बड़ी हुई तो समाज के रीति रिवाजों को जाना पहचाना। अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचार नहीं, लाचार नहीं, बेचार नहीं, मैं धधकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत, जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माँ बाप का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। देश के उचित सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए लड़कियों को शिक्षा देना आवश्यक है। लड़कियां निसंदेह हमारे समाज का अनिवार्य हिस्सा है। लड़कियों को शिक्षित किए बिना एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। देश के सभी क्षेत्रों की उन्नति में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे एक खुशहाल परिवार की नींव होती है। अपना बिहार शिक्षा के मामले में इतना पिछड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है, लिंगानुपात 916 है। अधिकतर देहाती क्षेत्रों में लोग सोचते लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, आखिरकार उन्हें फूकना तो चूल्हा ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर लड़कियों को पूरी तालीम दी जाए तो वो लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चल सकती है। और हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे है। जैसे अपने बिहार की ही बेटी भावना कांत, गरिमा लोहिया पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। अगर उनके माँ बाप ने यही सोचा होता कि वो लड़की है और पढ़ के क्या करेंगी, तो आज वे IAS पायलट नहीं बनी होती। अगर समाज में एक लड़का पढ़ता है तो अपने लिए पढ़ता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो पूरे समाज के लिए पढ़ती है। एक शिक्षित लड़की शादी के बाद काम कर सकती है, घर खर्चों में अपने पति की मदद कर सकती है। शिक्षा महिलाओं के विचारों को व्यापक बनाने में मदद करती है। इस प्रकार यह उनके बच्चों के अच्छे परवरिश में मदद करती है। शिक्षा लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करती है। शिक्षा लड़कियों को शिक्षा देकर हम दहेज प्रथा का अंत कर सकते हैं। दहेज प्रथा हमारे समाज का बहुत ही गलत प्रथा है, जिसके कारण आज भी हमारे समाज में लाखों लड़कियों को माँ के गर्भ में तथा लाखों को ससुराल में दहेज के ताने दे देकर खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर हम लड़की को शिक्षा देते हैं तो हम दहेज लोभियों से कह सकते हैं कि मेरी बेटी शिक्षित है और हम दहेज नहीं देंगे, जिससे हमारे समाज की एक बहुत ही गलत प्रथा, दहेज प्रथा का भी अंत हो जाएगा। जब नारी में है शक्ति सारी, जब नारी में है शक्ति सारी, तो फिर क्यों कहे नारी को बेचारी। ना मांगा धन और दौलत, ना मांगा धन और दौलत, ना कोई हीरो कहा, मुझे तो दे दे हे प्रभु बस शिक्षा का अधिकार, बस शिक्षा का अधिकार। बालिका शिक्षा में बाधा तत्व, गरीबी, स्कूल का दूर होना, स्कूल में असुविधाएं का होना। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सरकार की ध्यान इस पे है। हमारी सरकार ने लड़कियों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सिलाई मशीन योजना। समाज के नकारात्मक सोच, धार्मिक कारण, असुरक्षा की भावना भी लड़कियों की शिक्षा न देने के कारण हो सकते हैं। लेकिन अब सभी को अपने अपने विचार बदलने की जरूरत है। लड़कियों को भी लड़कों के समान शिक्षा में बराबर मौका दिया जाना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अगर हम अपने देश का विकास चाहते हैं तो लड़कियों को शिक्षा देना अनिवार्य है। सभी बालिकाओं को मिले शिक्षा का अधिकार, यही है देश के उज्जवल भविष्य का आधार। अब मैं 2 लाइन बोलूंगी और उसके बाद अपने बारी को विराम दूंगी। विद्या की खेती किसानी नहीं होती, विद्या की खेती किसानी ना होती, विद्या बागानों में फलती नहीं है, विद्या